दोस्तों, अरिजीत सिंह का नाम आते ही इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक अलग ही जोश और जुनून उत्पन्न हो जाता है और करोड़ों भारतीयों के दिल में राज करने वाले अरिजीत सिंह का 27 जनवरी को एक पोस्ट आता है जिसमें वो कहते हैं कि आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट आई एम नॉट गोना बी टेकिंग एनी न्यू असाइनमेंट एज अ प्लेबैक वोकलिस्ट फ्रॉम नाउ ऑन। आई एम कॉलिंग इट ऑफ, इट वॉज वंडरफुल जर्नी। ये करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ने वाला ट्वीट था जिसमें अरिजीत सिंह ने म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लिया है, संन्यास ले लिया है। लेकिन कैसे, क्या है पूरी बात, जानिए इस वीडियो में, लास्ट तक जुड़े रहिए। तो ये पढ़ने के बाद करोड़ों भारतीयों का एक तरीके से दिल टूट गया है। सब जानना चाहते हैं कि क्या है इसकी वजह, क्या वो सच में म्यूज़िक छोड़ रहे हैं, क्या वापस आएंगे। पूरी डिटेल्स की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कल्पना करो कि ऐसा बॉलीवुड सिंगर जिसको रोमांस का राजा कहा जाता है, हर फिल्म में जिनका हर गाना, हर म्यूज़िक हिट होता है, लेकिन अचानक वो कह दे कि बस अब काफ़ी है, वो अब छोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है करोड़ों लोगों का दिल से टूट जाएगा। लेकिन सच बात यह है कि अरिजीत सिंह म्यूज़िक छोड़ नहीं रहे हैं, बस फिल्मों के लिए नहीं गाने गाएंगे। पूरी बात हम लास्ट में आपको बताएंगे, म्यूज़िक क्यों एक तरीके से म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए दुख की घड़ी है, वो हम आपके तरीके से बताने वाले हैं। तो अरिजीत सिंह का आपको बताइए कि उन्होंने असली धमाका 2013 में जब उन्होंने एंट्री की थी आशिकी 2 का तुम ही हो गाने के साथ, जो कि उनका फर्स्ट फेमस सॉन्ग था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे राब्ता हो, सुन रूबिया, फिर भी तुमको चाहूँगा, चाहते, केसरिया, हर सॉन्ग के माध्यम से उन्होंने अपनी जगह बनाई है करोड़ों फैंस के दिल में। लेकिन जब उनका बीती रात को ट्वीट आता है कि वो अब ये सब छोड़ने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सब लोगों के दिल में एक तरीके से ठेस पहुंचती है। तो आखिर सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ उस दिन कि जब उन्होंने लिख दिया कि हैप्पी न्यू ईयर एंड आई एम कॉलिंग इट ऑफ, इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी। यानी कि अब फिल्मों में जो जादुई आवाज़, एक म्यूज़िकल वॉइस जो एक तरीके से थी, वो अरिजीत सिंह की अब नहीं सुनाई देगी। अरिजीत सिंह का हर गाना हिट हुआ है। अरिजीत सिंह के गानों में हमने एक तरीके से, चाहे तुम ही हो, अपना बना ले, तेनू खबर नहीं, हवाएं हो, हर तरीका का एक गाना चलिया, सनम रे, मरीज़े इश्क, ओ माही, फिर भी तुमको चाहूँगा, हीर ये, तुम क्या मिले। यानी आप अरिजीत सिंह का इंडिया में हर कोई फ़ैन है। अगर तुम साथ हो, तुम ही हो तो मैं हूँ, जालिमा, चाहूँ मैं या ना, मस्त मगन, कभी जो बादल बरसे, ए दिल है मुश्किल, टाइटल जो है समझावा, जो उनका सॉन्ग था एक तरीके से, हमदर्द, शायद, सोच ना सके। यानी कि हर सॉन्ग पे अरिजीत सिंह दिलों का राजा था एक तरीके से। और जब उन्होंने अनाउंस किया कि अब वो ये सब छोड़ने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है करोड़ों लोगों को एक तरीके से ठेस पहुंचेगी। इसका हम क्या, एक तरीके से इसका कारण क्या था छोड़ने का, और काफ़ी लोगों के एक तरीके से रिएक्शन भी आई ये जो ट्वीट देखने के बाद। अलग अलग फैंस बोल रहे हैं कि ये एंड ऑफ एन एरा है। कहीं ने सोचा कि अकाउंट हैक हो गया होगा, कोई कंफर्म नहीं है। अरमान मलिक जो बोल रहे हैं कि द सोल नोज व्हेन इट्स टाइम टू चेंज डायरेक्शन। श्रेया घोषाल बोल रहे हैं ये अंत नहीं बल्कि एक नए अवतार की शुरुआत है। अनुराग बसु कह रहे हैं कि अरिजीत ने उनसे बर्फी में असिस्टेंट डायरेक्टर बनने की बात कही थी। तो एक तरीके से असली वजह यदि हम अब जान रहे हैं कि अरिजीत सिंह ने ऐसा क्यों किया, तो सबसे पहली बात तो है कि वो क्रिएटिव बोरियत जो है, रेस्ट उनके तरीके से बोरियत लग रहा था, तो वो एक तरीके से क्रिएटिव करना चाहते थे। और वो कहते हैं कि बार बार वही स्टाइल, वही प्रेशर, थकान सी हो गई है। सेकंड रीज़न ये वही सामने आता है कि लंबे समय से वो कुछ और प्लान कर रहे थे। यानी कि देयर इज़ नॉट जस्ट वन रीज़न, यानी कि अलग तरीके से उनका कोई अचानक फैसला नहीं था, तो एक प्री प्लान था उनका। या फिर वो एक ये भी हो सकता है कि वो नए टैलेंट को मौका देना चाहते हो, कि अनदर रीज़न ये हो सकता है कि वो किसी न्यू सिंगर का एक तरीके से जगह देना चाहते हो, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से उनकी एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में दबदबा था। या फिर हो सकता है कि रूट्स में वापसी हो जाए, कि एक छोटा सा आर्टिस्ट बनाकर फिर से सीखना चाहते हो। या फिर सबसे बड़ी बात जो कि मेन रीज़न है, जो कि उन्होंने खुद बताया, कि क्लासिकल इंडिपेंडेंट कंपोजिशन, यानी कि वो बिना किसी प्रेशर के, इंडस्ट्री के दबाव में खुद का एक तरीके से अपना शुरुआत करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो अरिजीत सिंह की यही सामने निकल के आ रही कि उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरी तरीके से नहीं छोड़ी है, बल्कि इंडिपेंडेंट को एक तरीके से अपना लिया है। अब वो किसी प्रेशर में नहीं रहेंगे, प्रेशराइज नहीं है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि उन्होंने कहा कि वो म्यूज़िक से पूरी तरीके से एक तरीके से संन्यास नहीं ले रहे। लेकिन फिर भी जहाँ वो हर मूवी में एक तरीके से गाया करते थे, लोगों को इंस्पिरेशन हुआ करते थे उनके सॉन्ग, आज भी
हर गाने में हर सैड स्टोरी लगाने वालों का तो एक तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। जो हर सैड स्टोरी पे अरिजीत सिंह के सॉन्ग लगाते थे उनका तो एक तरीके से दिल ही टूट टूट गया है करोड़ों फैंस का। जाहिर सी बात है, हर कोई उनका एक तरीके से फैंस है। तो अच्छी खबर तो ये है कि म्यूज़िक जो है अरिजीत सिंह नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी कंपोजिशन को है वो डायरेक्शनल एक तरीके से डेब्यू करेंगे और अपनी कंपोजिशन को इंडिपेंडेंट एक तरीके से बनाएंगे। तो 2026 में भी उनके गाने काफ़ी हिट होंगे। ये फैसला दिखाता है कि इंसान अपनी क्रिएटिविटी खुशी खुद चुन सकता है और कोई भी स्टेबल नहीं है, सब अपनी एक तरीके से बदल सकते हैं। तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अरिजीत सिंह ने पूरी तरीके से म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिटायरमेंट नहीं लिया है, वो इंडिपेंडेंट कंपोजिशन करेंगे। उन्होंने एक तरीके से म्यूज़िक जो इंडस्ट्री जो फिल्म में जो तरीके से वो गाते थे उन्होंने उससे जो है वो उन्होंने कहा कि वो अब कोई एक असाइनमेंट नहीं लेंगे, यानी कि अब वो आगे से कोई नहीं लेने वाले, लेकिन एक तरीके से पूरी तरीके से वो रिटायरमेंट नहीं लिया है। तो ये जो ट्वीट था वो करोड़ों लोगों का एक तरीके से हार्ट ब्रोक कर दिया कल। क्या आपका भी ऐसा हुआ है? कमेंट में ज़रूर करना और उनके फेवरेट सॉन्ग का ज़रूर नाम बताना। इसी के साथ वीडियो पूरा आया तो पसंद करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।